आगाज में सबसे पहले बात करते हैं खेल के मैदान से। पहले टी20 मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 166 रन का हदफ दे दिया। तैयब ताहिर 39 और इरफान खान 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे। उस्मान खान 39 और साइम अयूब 24 रन बना सके। उमैर यूसुफ 16 और कप्तान सलमान आगा 13 रन बनाकर हिम्मत हार गए। पहले टी20 मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 166 रन का हदफ दे दिया। तैयब ताहिर 39 और इरफान खान 27 रन बनाकर नॉट आउट रहे, जबकि उस्मान खान 39 और साइम अयूब 24 रन बना सके। इसके अलावा उमैर यूसुफ 16 और कप्तान सलमान आगा 13 रन बनाकर हिम्मत हार गए। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि मुराद सईद बाकायदा तौर पर एहतजाज में शरीक हुआ। अच्छा नहीं लगता मुराद सईद की गिरफ्तारी के लिए वजीर आला हाउस पर छापा मारे। इस्लामाबाद एहतजाज में इंतशारियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा सिक्योरिटी लाइव एमुनेशन की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। पीटीआई वाले तशद्दुद के आलात अपने साथ लाए, कत्लो गारत किया। मुराद सईद जो सीएम हाउस केपीके में रुपोश है, मुराद सईद बाकायदा ना सिर्फ शरीक था इस प्रोटेस्ट के अंदर, बल्कि उसके साथ ट्रेंड जत्थे मौजूद थे जिनको ट्रेनिंग दी गई थी कि वहां पे लाशें गिरानी है और वहां पे फायरिंग करनी है। हमारे पास ये रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि ये जो फाइनल कॉल है, ये फाइनल कॉल की गार्ब में कोशिश की जाएगी कि कत्लो गारत की जाए, कोशिश की जाएगी कि खून बहाया जाए। पिछले कई दिनों से एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है और इस नाकामी को जो सियासी इज्तिमा के नाम पर इस्लामाबाद का अमन ख़राब करने की एक मज़मूम साजिश थी, उसकी नाकामी को छुपाने के लिए जो राह फरार इख्तियार की गई, उसकी नामोशी को मिटाने के लिए झूठ गढ़ा जा रहा है, झूठा बयानिया बनाया जा रहा है। 24 नवंबर धरने से मुतालिक पीटीआई इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। धरने से कबल बानी पीटीआई मुज़ाकरात के लिए राजी हो गए थे। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई संगजानी के मकाम पर धरने के लिए भी मान गए थे। अली अमीन गिरदापुर और पीटीआई क़यादत मुसालहत का किरदार अदा कर रहे थे। 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल पीटीआई क़यादत के लिए हैरान कुन थी। फाइनल कॉल पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक की वजह बनी। फाइनल कॉल के बाद एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में मजीद फासले बढ़ गए। और अब बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 8 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशंस के दौरान कैप्टन मोहम्मद ज़हीबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन ने जाम शहादत नोश किया। पहला ऑपरेशन बन्नू के इलाके बका खेल में हुआ, 5 खवारिज हलाक और 9 जख्मी हुए। दूसरी कार्रवाई खैबर के इलाके शागई में की गई, 3 खवारिज हलाक और 2 गिरफ्तार हुए। बात करते अपने नुमाइंदे खालिद महमूद हमारे साथ हैं। जी खालिद बताइए। जी देखें, सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ अलग अलग जो कार्रवाइयाँ की हैं उसमें जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस वाक़े में जो है एक कैप्टन समेत एक सिपाही जो है वो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। ISPR का ये कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरज की मौजूदगी के खिलाफ और जिला बन्नू का इलाका है बका खेल, यहाँ पे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरज के जो ठिकाने थे उसको मौसर अंदाज में निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 5 फौरज यहाँ पे मारे गए जबकि 9 फौरज जख्मी हुए। तमाम ऑपरेशन के दौरान सिपाही इफ्तिखार जो बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। लेकिन इसी स्थान में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला खैबर का इलाका है शगई, यहाँ पे एक कार्रवाई की जिसके दौरान 3 फौरज मारे गए जबकि 2 को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गिरफ्तार किया। शदीद फायरिंग का यहाँ पे तबादला हुआ जिसमें कैप्टन मोहम्मद ज़हीबुद्दीन अपनी टीम के साथ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश कर गए और इसके साथ साथ जो हलाक फौरज थे उनको भी इस मौका पर हलाक किया गया, जो कि शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। कहा मैं इसको जी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये कार्रवाइयाँ की गई। खालिद, आप हमें आगाह करे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताते हैं कराची में दंदनाते डाकों ने एक और शहरी की जान ले ली। गुरु मंदिर के करीब डाकों की फायरिंग से ताजिर जाम बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल हसन अपनी दुकान में मौजूद था। ताहा उबैदी से बात करेंगे। जी ताहा उबैदी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जमशेद नगर थाने की हदूद इस्लामिया कॉलेज के सामने एक फायरिंग का वाकया रूनुमा हुआ है। बताया गया है कि डकैती मुज़ाहिमत पर एक शहरी को कत्ल किया गया है। SSP ईस्ट हमारी की तस्दीक की है
एक रैली वहां से गुजर रही थी जिसमें कुछ शरपसंद अनासर मौजूद थे जिन्होंने करीबी दुकान में वारदात में डकैती की कोशिश की है। फौजाई अहमद पर हसन नामी एक शहरी था जिसके सीने पर गोली मारी गई और उससे मौके पर कत्ल किया गया और जो मुलजिमान थे 4 से 5 वो मौके से फरार हो गए। अभी पुलिस मुकाम जायका पर मौजूद हो तलाश की जो उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस का इब्तदाई तौर पर यही कहना है कि डकैती मुजाहिमत पर एक शहरी को कत्ल किया गया है जमशेद बॉर्डर के इलाके में। बहुत शुक्रिया ताहा उबैदी। हमारी हुकूमत में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, वज़ीर आज़म ने कहा केपी में सीटीडी मुस्तहकम नहीं, सूबे में सीटीडी फाल है। सीटीडी ने सूबे में हज़ारों दहशतगर्द कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई। बम प्रूफ गाड़ियाँ फ़ौरन से पहले काली पैसा हम दे देंगे, उनकी परचेज हम कर रहे हैं इनके लिए ताकि हमारे लोग प्रोटेक्टेड रहें। ये लोग हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए, हमारे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं। इसी तरह किड्स का मसला है, जो बिल्कुल हाईटेक किड्स हैं हमारी इन फोर्सेस के लिए, वो 300 किड्स की इनको शॉर्टेज थी। तमाम 300 किड्स का पैसा इंशाल्लाह कल ही हम दे देंगे। ड्रोन्स का एक इशू है, ड्रोन जितने भी इनको चाहिए थे मुकम्मल इनकी डिमांड थी 16 ड्रोन्स की, वो हाईटेक ड्रोन जो हैं वो भी इनके लिए मंजूर है। इंशाल्लाह कल की कैबिनेट में उसकी भी अप्रूवल हो जाएगी। मैं अपनी तमाम फोर्सेस का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, अपने तमाम शोधा को सलाम पेश करता हूँ, उनकी फैमिलीज को सलाम पेश करता हूँ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप समेत सोशल मीडिया सर्विसेज मुतासर। ज़राए के मुताबिक फायरवॉल टेस्टिंग के दूसरे मरहले की वजह से इंटरनेट सर्विस मुतासर हुई। सारिफिन को तस्वीर, वॉइस नोट, वीडियोज़ अप एंड डाउन लोडिंग में मुश्किलात। गैर रजिस्टर्ड VPNs को फौरी तौर पर बंद न करने का फैसला। वजारत दाखिला की जानिब से तहरीरी हिदायत मिलने के बाद फैसला मुतवक्की है। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा का कहना है मुल्क पर यौमिया साइबर हमले होते हैं, सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। एक्स की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी हरगिज़ नहीं। वजारत दाखिला की हिदायत पर एक्स को बंद किया गया। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा का कहना है मुल्क पर यौमिया साइबर हमले होते हैं, सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। एक्स की बंदिश का मतलब इजहार राय पर पाबंदी हरगिज़ नहीं। वजारत दाखिला की हिदायत पर एक्स को बंद किया गया। पंजाब में 75 माइक्रोन से कम प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी। सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खात्मे के लिए आवाम को 9 दिसंबर तक मोहलत दे दी गई। पंजाब में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ 10 दिसंबर से होगा। EPA पंजाब ने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कवानीन में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर 5,000 से 50,000 रुपये तक जुर्माने आयद किए जाएंगे। इसी पर बात करते हैं, अपने नुमाइंदे अफजाल तालिब हमारे साथ हैं। जी अफजाल, बताइए। अफजाल, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइए, इससे मुतालिक नोटिफिकेशन जारी किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, जो है हमारे पंजाब की तरफ से जो है महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने जो है सिंगल और प्लास्टिक के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया है। इसका आगाज़ जो 10 दिसंबर से शुरू होगा। EPA पंजाब ने सिंगल बोर्ड प्लास्टिक के कवानीन में तरमीम के नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसकी खिलाफवर्जी करने में 5,000 से 50,000 तक जुर्माना आयद किए जाएंगे। खिलाफवर्जी पर जो जगह है जहाँ दुकान है उसको भी सील कर दिया जाएगा और जो सामान है उसको जब्त कर लिया जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 75 माइक्रो वन से कम प्लास्टिक शापे बैग के खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की जा रही है। सिंगल बोर्ड प्लास्टिक के खात्मे के लिए 9 दिसंबर तक आवाम को मोहलत दी जाएगी और हर जिला में प्लास्टिक मैनेजमेंट कंपनियां कमेटियां तश्कील दी जा रही हैं। इस हवाले से EPA ने मीडिया मुहिम और अवामी आगाही मुहिम को तेज मौसर बनाने के लिए हिदायत जारी की है। तमाम पंजाब भर के तमाम DCO DPOs को भी साथ मौसर नफाज के लिए जो मीटिंग का हुक्म दिया गया। प्लास्टिक की तैयारी, खरीदो फरोख्त पर और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी। सही अफजाल, आप हमें आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारियाँ सफ़ेद होने लगी। सवात, कालाम, महूदंड, हथरोड, गबराल और शाहीबाग में बर्फबारी हुई है। वादी कागान में मौसम अबर आलूद, बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर। कराची में बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाएं रंग जमाने लगी। कंदकोट और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। भक्कर और मज़ाफ़ात में भी वक्फे वक्फे से बादलों की बरसात। पंजाब के बास मैदानी इलाकों में स्मॉग और फॉग के डेरे हैं। बलूचिस्तान के बेशतर इलाके मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर हैं और कराची में बलूचिस्तान की यकबस्ता हवाएं रंग जमाने लगी हैं। कागान में भी आपको बताएं कि मतला बरालूद है। कंदकोट और गिरदोनवाह में तेज़ बारिश हुई है, जिससे नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। 69% अवाम स्मॉग के खिलाफ हुकूमत इक़दाम से आगाह।
63% लाहौर के शहरियों की राय के मुताबिक बतौर वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुज़श्ता हुकूमतों की निस्बत बेहतर अंदाज में माहौल दोस्त और मौसर इक़दाम किए। पंजाब में स्मॉग के हवाले से सर्वे रिपोर्ट शाया हो गई। 90% नौजवान स्मॉग से होने वाली बीमारियों से वाकिफ़ हैं। 44% नौजवानों ने गाड़ियों का धुआं स्मॉग की बुनियाद वजह करार दिया है। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। जी मोहम्मद इलियास, बताएगा इस सिलसिले में क्या रिपोर्ट सामने आई है? आज ही ये निजी इदारे की जानब से जो सर्वे रिपोर्ट की गई है स्मोक के हवाले से, सर्वे में लाहौर में जो रिहाइश पजीर हैं 1500 नौजवान लड़के लड़कियों से इनसे उनकी ली गई उन्होंने उसमें ये चेक किया गया कि सर्वे के किन बुनियादी वजह से ये स्मोक फैलाव हो रहा है। उनमें से था कि हुकूमती इक़दाम, अवामी इक़दाम और हवा का रुख वगैरह, इस तमाम चीज़ों का 63% लाहौरियों की राय थी कि बतौर वज़ीर आला मरियम नवाज ने गुज़श्ता हुकूमत के मुकाबले में बेहतर अंदाज में जो माहौल दोस्त अपने इक़दाम किए हैं, उसकी वजह से स्मोक कम हुई। और जो नौजवान हैं इस बारे में बखूबी जानते हैं कि 69% स्मोक जो है वो हुकूमती इक़दाम के बारे में आगाही रखते हैं। और 90% नौजवानों का कहना था कि इससे इस बीमारियाँ जो फैल रही हैं उसके बारे में उनको इतलाक था। और 88% शहरियों का था कि इलाकों से जो सनतें हैं उनको मुंतकिल किया जाना चाहिए। और नौजवानों का ये 44% का मानना है कि गाड़ियों का धुआं ही स्मोक का सबब बन रहा है, जबकि 40% नौजवान अपने आज तक जो अपनी गाड़ियां मोटर बाइक सेंसर इंजन वो कह रहे थे कि वो चेक नहीं करवाते लोग, जिसकी वजह से ये धुआं स्मोक ज्यादा हो रहा है। और 82% जो शहरियों ने स्मोक में कमी के लिए गाड़ियां और सनतों की निगरानी के लिए हमायत की थी। और ये हवा का रुख है, इसके लिए भी फजाई। ठीक है मोहम्मद इलियास, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा शुगर के पैदाइशी मरीज बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन फराहम करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टाइप 1 डायबिटिक बच्चों को इंसुलिन और उनके घरों पर पहुंचाने का प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत बच्चों के रजिस्ट्रेशन का आगाज भी कर दिया गया है। बच्चों के लिए घर बैठे इंसुलिन फराहम करने की सहूलत दी गई। रजिस्ट्रेशन की सहूलत के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1033 भी कायम कर दी गई है। इस हवाले से मरियम नवाज का कहना है कि नन्हे बच्चे फूल की मानंद होते हैं, मुरझाने नहीं देंगे। जिमखाना क्लब लाहौर में नैब इंटरविंग टीमों के दरमियान चेयरमैन क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ। डीजी नैब लाहौर अमजद मजीद औलख ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तर्जुमान नैब के मुताबिक नैब लाहौर हेडक्वार्टर्स प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन टीमों के दरमियान कांटे के मुकाबले हुए। इन्वेस्टिगेशन विंग 2 और 3 की मुश्तरका टीम फाते रही और विनिंग ट्रॉफी अपने नाम की। डीजी नैब लाहौर अमजद मजीद औलख का कहना था टूर्नामेंट का मकसद नैब अफसरान को सेहतमंद सरगर्मी का मौका फराहम करना है। पहली पोजीशन हासिल करने वाली टीम को डीजी नैब लाहौर ने ट्रॉफी दी। कराची में सिंधी कल्चरल डे जोश खरोश से मनाया गया। मरकजी तकरीब प्रेस क्लब के बाहर हुई, जहां नौजवानों ने रिवायती गीतों पर रक्स करके समा बांध दिया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम से। आज बिल्कुल देखें, दुनिया भर की तरह आज कराची में भी सिंधी सकाफत का दिन बड़े जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त कराची प्रेस क्लब के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पे सिंधी कल्चर डे मनाया जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में बच्चे, बूढ़े, खवातीन और जवान जो है वो इसमें शरीक हुए हैं। सिंध के जो मारूफ गुलकार हैं उनकी तरफ से सुरों का जादू जगाया जा रहा है, जिसमें मुमताज मोलाई, अहमद मुगल, ताज मस्तानी समेत दीगर फनकारों ने अपने सुरों का जादू जगाया है। और सिंधी रक्स शुरा की जानिब से पेश किया जा रहा है। जो यहाँ पे शुरा है उन्होंने सिंधी टोपी, अजरक और अजरक जो ड्रेसेस हैं वो पहने हुए हैं, और जो सिंधी पटका है वो पहन के लोग यहाँ पे दूर दराज के इलाकों से पहुंचे। ये प्रोग्राम शाम 4 बजे शुरू हुआ था, तो रात के जो है वो 9-10 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहता है। मुख्तलिफ किस्म के जो गुलकार हैं वो यहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस करते हैं और लोग जो है वो उस पर झूमते हैं। ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में कराची सीव्यू पर ख्वातीन बाइकर्स रैली का एहतमाम किया गया। ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़म। शहर कायद में निशान पाकिस्तान से मरीना सीव्यू तक ख्वातीन की बाइक रैली में ट्रैफिक पुलिस की ख्वातीन बाइकर्स भी मौजूद थीं।
खवातीन की हुसूसी रैली में हिस्सा लेने के लिए लाहौर से भी बाइक राइडर्स आई थीं। खवातीन बाइक रैली का एहतमाम निजी तंजीम ने किया था, जिसका मकसद खवातीन को सवारी के मामले में खुद मुख्तार बनाना है। रैली में 50 से ज्यादा खवातीन बाइक राइडर्स ने हिस्सा लिया। रेस सीवियो मोड़ से शुरू की गई, जो कई किलोमीटर के ट्रैक को क्रॉस करके वापस इब्तदाई मकाम पर ही खत्म हुई। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।